Today, just I'm going to explain chapter 13. The name of this chapter is a sweet poem, that is Nobody's Friend. It means that just talking about just poet, just convey to this poem. So nobody's friend, मतलब उसके जीवन में कोई भी दोस्त नहीं है. Okay, देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में है क्या. Do you have friends? Just asking the questions. Do you share your things with them? आपके पास यदि दोस्त है तो क्या उसके साथ आप शेयर करते हैं? There are some people who have many friends. कुछ सारे there are some people, कुछ आदमी हैं who have many friends and some who do not have any. और बहुत सारे ऐसे आदमी जिन्हें कोई भी दोस्त नहीं है, not a single. Okay. She had some sweets that she wouldn't share. She had some sweets. She stand here name of any girl. Suppose that Sita. Sita is not, and just in the place of Sita, just use here she. She here or not. She had some sweet that she wouldn't share. यानी उसके पास स्वीट है और वो शेयर नहीं करती है. She had a book that she wouldn't let. उसके पास बुक था बट वो शेयर नहीं करती थी. She wouldn't let anyone play with her doll. उसके पास खिलौना होते हुए भी वो किसी को शेयर नहीं करती थी. She is nobody's friend. That's why this is the reason she has no any friend. She had no any friend. वो उसके पास स्वीट होते हुए, बुक होते हुए और टॉय होते हुए वो किसी दूसरे बच्चे को खेलने के लिए नहीं देता था या नहीं देती थी, इसलिए उसे कोई दोस्त नहीं. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडा. जस्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टैंडा, दैट इज ही हैड. ही हियर स्टैंड फॉर बॉय. ओके, आल्सो हियर pronoun. ही हैड सम टॉफी. उसके पास कुछ टॉफी था. एंड एट एवरी बीट. एवरी बीट मतलब वो पूरा का पूरा खा लेता है. एवरी बीट का यदि हम लोग मीनिंग समझे, द होल थिंग, पूरा का पूरा खा जाता है. ही हैड अ ट्राईसाइकिल. 3 पहिए वाला साइकिल. ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहिए वाला साइकिल. बाइसिकल मतलब 2 पहिए वाला साइकिल. ही हैड अ ट्राईसाइकिल. ही वुडंट लेट. उसके पास ट्राईसाइकिल था लेकिन वो किसी दूसरे दोस्त को नहीं देता. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन. उसे एक ट्रेन खिलौना था जो दूसरे के साथ कभी भी शेयर नहीं करता. ही इज नोबडीज फ्रेंड. उसे कोई दोस्त नहीं था. इट मीन्स दैट उसके पास टॉफी था, उसके पास ट्राईसाइकिल था, उसके पास ट्रेन जैसे खिलौना था, लेकिन वो दूसरे को कभी शेयर नहीं करता, इसलिए उस लड़का को कोई दोस्त नहीं था. ओके, दिस इज टॉकिंग अबाउट इन सेकेंड स्टैंजा. ओके, नो आई एम गोइंग टू द थर्ड स्टैंजा एंड लास्ट वन. बट आई share all of my sweet with you. I stand here just talking, just I stand here just say about the poet. Poet खुद अपने आप को I यहाँ indicate कर रहा है. I means कौन? Miss my जो poet लिखे हैं, who composed that, means that is the poet of the sweet poem and it written. Okay. बट आई शेयर ऑल माई स्वीट्स विथ यू. लेकिन मेरे पास जितने भी स्वीट है वो दूसरों के साथ शेयर करता हूँ. माई बॉल, माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. मेरे पास जो भी होता है, बॉल, बुक्स, गेम्स, मिलजेट, वो दूसरे के साथ शेयर करता हूँ. हेयर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. यहाँ इवन ये टॉकिंग हाफ एप्पल एंड हाफ केक शेयर टू अनदर. I am your friend. इसलिए मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त है. Okay, this is very sweet poem that composed by Annie Blitter. Students, we will see some objective questions. Yes, at page number 93, question number 5. What kind of a child is there in? मतलब बच्चे के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह की कैरेक्टर थी. व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड. 5A द फर्स्ट स्ट्रेंजा, यानी फर्स्ट स्ट्रेंजा जो हम लोग पढ़े हैं. सी हैड सम स्वीट दैट सी वुडंट शेयर. सी हैड अ बुक दैट सी वुडंट लेंड. सी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल. सी नोबडीज फ्रेंड. तो कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट स्ट्रेंजा में किस तरह की चाइल्ड थी, यानी उसकी कैरेक्टर क्या थी.
तो हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, द चाइल्ड इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, सी इज दैट इज अ लिटिल गर्ल हु डिडंट शेयर हर sweets and didn't lend her book. Okay, now second B, second stanza. In the second stanza, the child is in the second stanza, that is a boy who did not share toffee, tricycle and anything to anyone. Now third stanza. In third stanza, the child is in the third stanza, that is a good boy who shared his or her everything to others or anyone. Okay, तो हम लोग ये फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा में चाइल्ड के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े, मतलब उसकी कैरेक्टर्स विशेषता क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग मैनर कह सकते हैं. यू कैन से मैनर ऑल्सो. नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट आंसर. 6A, द वर्ड नेवर इन द सेकेंड स्टेंजा मीन्स. In second stanza, the never word is used. So what does it mean? Never means, just you already know that, kabhi nahi, not at all, sometimes but no most of the time, no sometimes only. 6A is a correct answer. The word never in the second stanza means not at all, thoda bhi nahi, jara sa bhi nahi, kabhi nahi. Now 6B, the third child in the stanza is, the third child in the stanza is everybody's friend, nobody's friend, everybody's enemies. Yes, 6B, A is a correct answer, everybody's friend in third stanza. Now write the rhyming word from the following words may not be from the poem. Just a student, you can see rhyming words. Suppose that share. What's the rhyming word share? Share, just you say care. Share, care. Fair also. Doll, ball. Train, train. Just you use train in the place of train. Brain, train, brain. Cake, cake. Otherwise fake also. F-A-K, fake मतलब नकली. In this way, just complete this beautiful or sweet poem that's name is Nobody's Friend. I hope you all understood it. That's all. Take care. Bye bye.